यहाँ पर इन्होंने नोएडा की एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर दिया है। बैंगॉन नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ की जो ROI है आपको मिल सकती है वो 8% की होगी। दिस इज़ योर लीज गारंटी। इतने सालों से साया ने मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बहुत ही अच्छे से बरकरार करके रखा हुआ है। आप जब भी किसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं तो बिल्डर रेपुटेशन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आइए साया की हिस्ट्री को थोड़ा ट्रैक करते हैं। 2009 में उन्होंने डिज़ायर रेजिडेंस नाम से एक प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 144 यूनिट्स थे। 2009 के बाद 2011 to 14 उन्होंने साया जेनिथ को डिलीवर किया, दैट टू बिफोर टाइम। 2014 में उन्होंने साया जियोन जैसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को डिलीवर किया एंड देन 2016 में उनका लेटेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट साया गोल्ड एवेन्यू के नाम से डिलीवर हुआ, बना, कंस्ट्रक्ट हुआ एंड ऑन टाइम डिलीवरी दे दी गई उस प्रोजेक्ट की भी। सो इंदिरापुरम में ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने भी खुद देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से वेल कार्व्ड आउट विद गुड फिनिशिंग विद गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर किए हैं साया ने पहले। अगर कमर्शियल में इनकी बात जहाँ पर अटकी उसकी हम बात करें, सो देयर इज़ दिस वन प्रोजेक्ट कॉल्ड साया साउथ एक्स जो कि आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ मिल जाएगा। वहाँ पर इनका एक आज के टाइम पर जो मैं बोलूँ अगर नोएडा अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उस हिसाब से इनकी एक EMI कैंसिल हो गई और उस EMI के चलते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। अगर मैं आज की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा की उस बेल्ट में ऐसे ही 40 to 50% प्रोजेक्ट्स अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए हैं कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से। बट साया ने यहाँ पर क्या किया, दे अप्रोच द कोर्ट, दे वेंट टू कोर्ट एंड कोर्ट का डिसीजन अथॉरिटी के फेवर में आया एंड इवेंचुअली साया पेड अप द इंटायर अमाउंट वट एवर वॉज सपोज टू बी पेड अप बाय December 2022। और उसके बाद अब उन्होंने फिर से इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया था और अब आने वाले 6 महीने के अंदर साया साउथ एक्स की भी डिलीवरी हो जाएगी। लाइक द पोजेसन विल बी गिवन एंड ऑल द फिनिशिंग वर्क इज़ जस्ट बीइंग गेटिंग डन विथ इन दिस टाइम लाइन। सो या आई थिंक एक काफ़ी इंट्रिकेट डिटेलिंग के साथ साया के ऊपर हमने रिसर्च कर ली है एंड ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल ट्रू टू इट्स कोर है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। इसी के साथ हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टोरी पर, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन एंड मी टू, मैं भी आपकी रियल एस्टेट दोस्त हूँ। येस प्लीज़, दिस इज़ द फर्स्ट फ्रेंडशिप बट दिस इज़ दीक्षा सिंह राइट नाउ। और इस वक्त हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इंडिया की टॉलेस्ट मॉल के साथ आपको कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेट्स एक्सप्लोर साया स्टेटस। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। यहाँ पर इंडिया टॉलेस्ट मॉल बन रहा है, 9 फ्लोर्स की हाइट होगी, LG प्लस 9 फ्लोर्स की हाइट है यहाँ पर। और DLF में अगर 350 ब्रांड्स हैं तो यहाँ पर उससे 30 और ब्रांड ज़्यादा आने वाले हैं। सो दैट इज़ अनदर कूल फीचर। सबसे कूलेस्ट चीज़ जो यहाँ इस पूरे मॉल की होने वाली है वो है इनकी पार्किंग। यहाँ पर इन्होंने नोएडा की एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर दिया है एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। अभी इस वीडियो को और आगे में भी आप देखेंगे कि इनकी पूरी जो मॉडल है वो कैसी बनी हुई है और एक्चुअल में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है। सो यहाँ पर 4 to 9 लेवल की जो पार्किंग है वो हर फ्लोर पर खुद भी अलग से दी गई है। लाइक द पार्किंग इज़ अटैच्ड फॉर ऑल दीज फ्लोर्स। सो आप मॉल में जा रहे हैं, आपको 4थे से 9वें फ्लोर तक जो भी सामान खरीदना है, किसी भी लग्जरी या सर्विस को यूज़ करना है तो आप उसी फ्लोर पर जा कर के मान लीजिए आपको 5th फ्लोर पर कुछ काम है, आप वहीं 5th फ्लोर पर अपनी गाड़ी पार्क करके उस फ्लोर पर अपना काम निपटा कर वापस अपनी पार्किंग से गाड़ी निकाल कर घर जा सकते हैं। हाउ डैम कूल इज़ दैट। ये है साया स्टेटस मॉल का बहुत ही एक्सक्विजिट सा डमी मॉडल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके लिए हर एक फ्लोर पर कौन कौन से यूनिट अलॉटमेंट्स हैं, कैसे कैसी शॉप्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एंकर स्टोर्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टोर्स हो सकते हैं यहाँ पर। एंड एज यू मूव अबव ग्राउंड फ्लोर पर आपके लिए फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे अवेलेबल। एंड देन फर्स्ट फ्लोर इज़ फॉर मेन, डेडिकेटेड टू मेन सेक्शन।
सेकेंड वुड बी डेडिकेटेड टू वुमेन सेक्शन, थर्ड अपेरेंटली आप जैसे ही ऊपर जाएंगे फिर आपके लिए और भी एवेन्यूज़, मल्टीपल एवेन्यूज़ खुल जाएंगे लाइफस्टाइल एंड इन सब रिटेल ऑप्शंस के लिए। फोर्थ फ्लोर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स अवेलेबल होगा, विच इज़ प्रीटी फैंटास्टिक। वहाँ पर आप अपने एंटरटेनमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन कैच सम ग्रेट मूवीज़ देयर। एंड फिफ्थ फ्लोर पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए फिर से एक अच्छा सा अमेजिंग ऑप्शन होगा, कंसिडरिंग ऑल द रिटेल ऑप्शंस हियर। सेक्टर 108 के अंदर भी एक मॉल आ रहा है फ्यूचर में जिसका नाम है लुलु मॉल, और वो भी एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वहाँ पर बिल्डर ने लीजिंग ऑप्शंस ओपन रखे तो। वैसा ऐसा सुनने में तो नहीं आ रहा है कि वो ओपन रखने वाले हैं इस ऑप्शन को, बट स्टिल लेट्स सी। अभी फ़िलहाल के लिए साया स्टेटस लुक्स लाइक अ गुड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट टू एक्सप्लोर। कैचमेंट एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 70,000 प्लस फैमिलीज़ को केटर कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी, एक कॉर्नर प्लॉट है और पार्किंग की सबसे बड़ी इशू यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। प्री लीज्ड एरिया जो यहाँ पर है दैट इज़ 4 लाख स्क्वायर फीट। अश्योर्ड रिटर्न, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जी की कृपा से अश्योर्ड रिटर्न आपको नहीं मिल सकता कहीं पर भी। यहाँ की जो ROI है आपको मिल सकती है वो 8% की होगी। दिस इज़ योर लीज गारंटी विच विल बी 8%। जो पेमेंट प्लान्स हैं वो है 50, 25, 25 जिस पे आपको फर्दर 14% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 90-10 के पेमेंट प्लान पर आपको 22% का फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है। आपकी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ₹40 lakhs यहाँ पर साया स्टेटस के अंदर। सो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसका कैचमेंट एरिया अच्छा हो तो आप साया स्टेटस को कंसिडर कर सकते हैं। दिस माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। कैसा लगा आपको ये हमारा लेटेस्ट अपडेट ऑफ साया स्टेटस? आप हमें नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। मीनवाइल आपको और ऐसी कौन सी कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो आप कंसिडर कर रहे हैं एंड यू वांट अ रिव्यू for that project, do let us know in the comments. Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with the next story. Bye-bye.